सर नमस्कार, मेरा नाम है श्रिया एंड मैं हूं IBX कंपनी से। सर मैं आपके साथ 2 मिनट 31 सेकंड बात करना चाहती हूं। 2 मिनट 31 सेकंड की इस बात में डेफिनेटली वो बोलूंगी जो आपके सबसे काम की होगी सर। और आपका चेहरा देख के लग रहा है सर दैट यू आर इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू माय टॉक बिकॉज आप एक जेंटलमैन है। आर यू और नॉट? यस सर, आपको मैंने एक डायलॉग सुना था, वो डायलॉग बोलना चाहूंगी क्योंकि ये डायलॉग सबसे सटीक है और मैं जानती हूं आप अमीर मानसिकता के व्यक्ति हैं, इसीलिए आप इस डायलॉग को पसंद भी करेंगे। सर हर अमीर आदमी वो होता है जिसके घर में बहुत सारी किताबें होती है और हर गरीब आदमी वो होता है जिसके घर में बहुत बड़ा टेलीविजन होता है, क्योंकि टेलीविजन से जो आता है सर वो मानसिकता में आपको खराब करता है, जो बुक से आता है सर वो आपको अमीर बनाता है। एम आई राइट और रॉन्ग सर? यस, ये लीजिए 2000 का बुक सेट सर। रिजेक्ट, 31 रिजेक्ट, 32 रिजेक्ट, 50 रिजेक्ट, 65 रिजेक्ट, 70 सेलेक्ट, 75 सेलेक्ट, 80 रिजेक्ट, 90 रिजेक्ट, 100 रिजेक्ट, 101 सेलेक्ट, 105 सेलेक्ट एंड ऐसे करते करते वो 113वां प्रेजेंटेशन मुझे दे रही थी। मैंने उससे पूछा था तू ये काम कर क्यों रही है, बता सैलरी कितनी लेगी, यहाँ कितना मिलता होगा, 15,000 16,000? क्योंकि हमारी क्या थॉट प्रोसेस है, जो रोड पे घूम के बेचते हैं 1 का 4 1 के 1000, वो तो क्या कमाते होंगे 10-5 हजार। तो हमारी भी मानसिकता यही थी। मैंने कहा क्या कमाती होगी 10-5 हजार? बोला सर 17 साल की हूँ, 15 साल की थी तब मजबूरी में ये काम ज्वाइन किया था क्योंकि पापा को पैरालिसिस हो गया था, मम्मी अनपढ़ है, भाई छोटा है, स्कूल जाता है, तो मुझे ही काम करना पड़ा। बस सर इतना कहना चाहूंगी, पिछले 2 साल में हमारे लिए एक घर खरीद लिया है, एक कार खरीद ली है और अब घुमाने ले जा रही हूं मम्मी पापा को विदेश। वाओ। मैंने कहा तूने कितनी किताबें बेची? बोली 5। मैंने कहा टारगेट क्या है? बोले 7। मैंने कहा रात को 7 तो ऑलरेडी बज गए, कितनी बजे निकली? बोली 8 बजे घर से निकली। बोले 8 बजे के बाद भी शाम को 8 बजे 7 बजे तक इतना खतरनाक एंथुसियाज्म, इतनी खतरनाक ऊर्जा, ऐसा कैसे? बोली सर बिकॉज नाउ इट इज माई पैशन, आई विल नॉट गो होम टिल आई सेल 7 बुक सेट्स। मैं जाऊंगी नहीं घर जब तक मैं 7 ना बेच लूं। अरे नहीं बिका तो फुटपाथ पे सो जाऊंगी, नहीं बिका तो खाना नहीं खाऊंगी, लेकिन 7 बेच के जाऊंगी सर, क्योंकि मुझे समझ में आता है हर 20 के बाद एक यस आता है, हर 20 के बाद एक यस आता है। लेकिन लोगों के पास क्या है, ये 20 तक जाने का थॉट नहीं होता। वो जाते हैं, पहले ने रिजेक्ट, दूसरे ने रिजेक्ट, तीसरे ने बिकता ही नहीं है, मार्केट ही नहीं है, मार्केट में बहुत कंपटीशन है, कोई लेना ही नहीं चाहता, कोई खरीदना ही नहीं चाहता, इट्स सो डिफिकल्ट टू सेल, तुम्हारा प्रोडक्ट ही गंदा है, तुम्हारी कंपनी का प्राइस ही गंदा है, 2000 का प्राइस 1000 करो, इतनी सी बुक का प्राइस हमने 2000 का रखा है, कैसे बेचेंगे हम तुम्हारे लिए रोज मार्केट में जा रहे हैं, बेच नहीं सकते। लेकिन ये लड़की ने क्या कहा, प्रोडक्ट तुम्हारा, प्राइस तुम्हारी, बेचेगा हम। क्यों? क्योंकि मैं प्रोडक्ट से थोड़ी आर्ग्यू कर सकता हूं। आप में से कोई मेरा एफिलिएट बनना चाहता है, प्रोडक्ट मेरा है, MIA मेरा है, मैं चाहूं 2.5 लाख का चार्ज करूं, मैं चाहूं 4 लाख का चार्ज करूं, आपको बेचना है बेचो, नहीं बेचना कोई बात नहीं। आपने कहा नहीं नहीं हम बेचेंगे। वो बेचने के लिए अगर आपने स्ट्रैटेजी लगाई तो आप 2.5 लाख का प्रोडक्ट क्या 2,500 करोड़ का प्रोडक्ट तक बेच सकते हैं। यू नेवर नो। लेकिन बेचने के लिए वो पागलपन चाहिए, वो नशा चाहिए जो इस लड़की में था। खाऊंगी नहीं खाना, बेचूंगी नहीं तब तक। आप में से कितना लोग ऐसा है जो कोई 2,000 रुपए का प्रोडक्ट लेके दिन भर में 7 बेचने की औकात रख सकता है? अगर ऐसा कर सकते हो ना, तो आप अगले 1 साल में 2 लाख रुपए का हर रोज एक प्रोडक्ट बेचोगे और हर रोज आपके अकाउंट में 30,000 आएगा। और 10 साल के बाद, 10 साल के बाद आप हर रोज 100-2 लाख के बेच पाओगे
और आपके अकाउंट में हर महीने शायद 2 करोड़, 5 करोड़ या 10 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट, क्योंकि सेल्समैन की सबसे प्यारी बात, उसका कुछ खर्चा ही नहीं है। सेल्समैन का क्या खर्चा है? पता मुझे ट्रेनिंग का बिजनेस क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि ट्रेनिंग के बिजनेस में वैसे देखा जाए तो मेरा कोई खर्चा नहीं है, वैसे देखा जाए तो खर्चा बहुत है, लेकिन जब मैंने शुरू किया तो इसी मानसिकता से शुरू किया कि खर्चा है ही नहीं, बात करना है, मुझे बात करना है और बेचना है। और मेरा क्लाइंट कौन? मेरा क्लाइंट हर वो इंसान जो 2 टांगों पे खड़ा, मेरा हर वो क्लाइंट है। और जो नहीं खड़ा अपनी टांगों पे वो भी मेरा क्लाइंट, क्योंकि उसको अपन खड़ा कर सकते हैं। हर वो आदमी अपना क्लाइंट है। मेरे साथ सुनिएगा ध्यान से। हम लोग क्या कहते हैं, यार कौन खरीदेगा? हम ऐसे आदमी को ढूंढने जाते हैं जो खरीदेगा। भाई कौन खरीदेगा, कौन खरीदेगा, कौन खरीदेगा, कौन खरीदेगा, कौन खरीदेगा? अरे कोई नहीं खरीदेगा। मुश्किल है उन लोगों को ढूंढना जो मुझसे प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। मैं पूना में ढूंढ के लाऊं, टॉर्च लेके जाऊं, रात को निकलूं, भाई कौन खरीदेगा? किस पे मारूं टॉर्च, बताओ आप? कैसे मुझे पता लगेगा कि कौन खरीदेगा मेरा प्रोडक्ट? कैसे पता लगेगा मेरे भाई कौन खरीदेगा मेरा प्रोडक्ट? मुश्किल है, मेरे साथ बोलिए सभी लोग, मुश्किल है उन लोगों को ढूंढना जो आपसे खरीदना चाहते हैं, लेकिन आसान है उन लोगों को ढूंढना जो आपसे नहीं खरीदना चाहते। और जो नहीं खरीदना चाहता उसी को अपने को बेचना है। क्यों? क्योंकि आसान है उनको ढूंढना। रोड पे बाहर निकलो, ये मिले, ये मुझसे खरीदना नहीं चाहते, लेकिन अपने को तो बेचना है, अपने को तो बेचना है सर। और आप नहीं खरीदोगे तो कोई और भी खरीद सकता है। लेकिन एक और चीज है, अगर मैं नहीं बेचूंगा तो ये आपको आके बेचेंगे, इससे पहले मैं बेचूं। मुश्किल है उन लोगों को ढूंढना जो मुझसे खरीदना चाहते हैं, आसान है उन लोगों को ढूंढना जो मुझसे बिल्कुल खरीदना नहीं चाहते। क्योंकि जो मुझसे खरीदना नहीं चाहते वो गली गली में हैं, वो चप्पे चप्पे पे हैं, वो भीड़ पड़ी है। बस मुझे क्या करना है, उस भीड़ में जाना है और उनको बताना है मेरा कौन सा प्रोडक्ट है। और मैंने उनको बताया कौन सा प्रोडक्ट है, चांस हो गए खरीदने या ना खरीदने के, दोनों। क्योंकि अगर मैं ढूंढने जाऊं कि कौन मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा तो मुझे नहीं पता कौन मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा। ऐसा कोई आदमी ढूंढने से नहीं मिलेगा जो मेरा प्रोडक्ट खरीदना है। तो पता है सेल्स में अमीर बनने के चांसेस कितने परसेंट है? सेल्स में अमीर बनने के चांसेस कितने परसेंट बताइए? 1000%, 100%। पता है क्यों? क्योंकि सेल्स जिसको भी करनी है ना आपको, वो लोग बहुतायत में पाया जाते हैं। और सेल्स का एक रूल है, लॉ ऑफ एवरेज। अगर आप इंश्योरेंस बेच रहे हो, रोज के ईमानदारी से सुबह से रात तक 20 प्रेजेंटेशन दे दो, और आई गारंटी आप में से हर एक इंसान 2 साल के अंदर अंदर इतना पैसा कमा रहा होगा कि मुझे 1.5 करोड़ की पर्सनल कोचिंग आप मेरे से ले रहे होंगे, और 150 करोड़ का घर बना रहे होंगे, और 1,500 करोड़ का शायद बाकी का सब कुछ कर रहे होंगे। तो घर में नहीं बैठना है, कौन खरीदेगा, कौन खरीदेगा, कौन खरीदेगा, कौन खरीदेगा। भाग्यश्री मैम कोई नहीं खरीदता है, लेकिन अपने को तो बेचना है। भाई मेरे बेटे को आजकल गहने वो पसंद है, वो क्या कहते हैं, चेन वेन सोने की चाहिए उसको, तो वो कहां से आएगी? वो कहता है मेरे को पापा, मेरे को जापान जाना है। तो जापान का खर्चा आप दोगे, मैं थोड़ी दूंगा। बेटा मेरा है लेकिन खर्चा आप दोगे। आप कहोगे मैं क्यों दूंगा? क्योंकि 15 लाख आप दोगे। क्योंकि आप नहीं दोगे तो आएगा कहां से वो? मेरे घर में थोड़ी पैसों का पेड़ लगा हुआ है, वो तो कोई और ही देगा, है कोई और ही देगा वो पैसा। तो भाई कौन देगा, मुझे क्या पता। मैं तो सबको बेचूंगा, क्योंकि अगर मैंने नहीं बेचा, मेरे साथ बोलिए, अगर मैंने नहीं बेचा तो कोई और बेचेगा। अगर मैं नहीं बेचूंगा आपको तो आपको किसी और को कोई और आएगा आपको बेचने। बात बोलिए दूसरी चीज, हर अमीर आदमी बेच रहा, हर अमीर आदमी बेच रहा है, हर गरीब आदमी नहीं बेच रहा, हर एवरेज आदमी नहीं बेच रहा, हर अमीर आदमी बेच रहा है। मुकेश अंबानी को क्या पता उसका जियो कौन खरीदेगा, लेकिन वो तो सबको बेच रहा है, जियो खरीदो, जियो खरीदो, जियो खरीदो। और यहां तक बेच रहा है कि साला बोलता है एयरटेल बंद करो, जियो खरीदो। सर हमारे पास ऑलरेडी आइडिया बंद करो, जियो खरीदो।
और लोग पोर्टेबल करवा रहे हैं, पोर्ट करवा रहे हैं, करेक्ट और नॉट? इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोई आदमी तुम्हें कहता है कि भाई मेरे पास प्रोडक्ट है ऑलरेडी, अरे तेरे पास प्रोडक्ट होगा, मैंने सुना ही नहीं। तूने कहा तेरे पास प्रोडक्ट है, मैंने तो सुना ही नहीं। मैं तो फिर भी अपने फीचर बताऊंगा, फिर भी अपनी तरीके बताऊंगा, फिर भी अपनी चीज बताऊंगा, लेकिन बताने का तरीका अलग होगा। बताना है लेकिन वैसे नहीं बताना जैसे कुमावत साहब ने मुझे बताया। सुनो, दिखाओ, प्रूफ, प्रूफ किधर है? तुमने कहा तुम्हारे पास 50 करोड़ की, बताओ किधर है? अरे भाई नहीं बता सकता मैं, नहीं बताना है। आपने अपॉइंटमेंट देके मेरा का टाइम खराब किया आपने। ये नहीं होता है कुमावत साहब, ऐसे नहीं बेचे जा सकते, ऐसे तो दुश्मन बनाए जा सकते हैं सिर्फ। एंड सेल्स इज ऑल अबाउट दुश्मन नहीं, दोस्त बनाने की कला। आप कहो सर आप कौन सी चक्की का आटा खाते हो? मैंने बोल दिया रामलाल की चक्की का, अब क्या कर लोगे? हैं? ऐसे चक्की का आटा खाते खाते चक्की बेचोगे? मैं कहूंगा रामलाल की चक्की का, आप बोलोगे खुद की चक्की का खाओ। मैं कहूंगा रामलाल से खुश हूं तो खुद की का क्यों खाऊं? नहीं हम आपको चक्की देंगे, घर में लगाओ, हमें नहीं पीसना साला खुद आटा है। इस तरह से नहीं बेचते हैं, बड़ा सॉफ्टली बेचते हैं। बेचना एक बहुत प्यारी कला है। मेरे साथ बोलिए, सेल्स इज एन आर्ट एंड सेल्स इज अ साइंस। सेल्स इज एन आर्ट एंड सेल्स इज अ साइंस। साइंस मतलब फॉर्मूला, फॉर्मूला का पार्ट आपको करना है, और आर्ट क्योंकि वो फॉर्मूला सब लोगों पे समान रूप से सेम ऑर्डर में अप्लाई नहीं होगा। कुछ चीजें करनी है और कुछ चीजें तरीके से करनी है। क्या बोलना है अलग चीज है, कितना बोलना है अलग चीज है, कैसे बोलना है बहुत अलग चीज है।